यस मैम। किसी एक अनुच्छेद में ये कहा गया है कि जो भारत सरकार है वो भाषाई अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्य करेगी, उसके लिए संस्था खोलेगी, उनकी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में कराने का प्रयास करेगी। तो जो संस्थान की बात है, इसके लिए सरकार ने कौन सा संस्थान निर्माण किया है और कौन से अधिकारी को नियुक्त किया, जो उसका सर्वोच्च अधिकारी? सर संस्थान सर जो मुझे अभी याद आ रहा है वो महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में। भाषाई अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात चल रही है, हिंदी साहित्य की बात यहाँ नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना होगा, वो रस की कोटियों की बात करते हैं। 3 तरह की कोटि मानते हैं रस की, कौन कौन सी? हिंदी जाति की अवधारणा क्या है? आपका प्रिय कवि कौन सा? सर मेरे प्रिय कवि कबीरदास जी। कबीरदास। कबीरदास की कोई रामायणी सुनाइए। सर गुरु गोविंद दो खड़े रामायणी। सर आपका हिंदी साहित्य है स्नातक रूप में और ये बीटेक है। यस सर। साइंस से संबंधित है। यस सर। ये बताइए जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति है क्या है? साइंटिफिक टेम्परामेंट। सर वैज्ञानिक मनोवृत्ति एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसके तहत हम जो साइंटिफिक जो नई खोजें हो रही हैं और रिसर्च अनुसंधान हो रहे हैं उनके प्रति हम छात्रों की जो है एडप्टेबिलिटी को सर उनको बढ़ रहे हैं और उनके तहत जो जिज्ञासा उत्पन्न करें कि वो नवाचार के क्षेत्र में आगे आने से। नवाचार और जो नए अनुसंधान है उन्हीं से वैज्ञानिक मनोवृत्ति संबंधित है। सर इसमें क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने की सब बात की जाती है। एक व्यक्ति की जो वृत्ति है। विज्ञान क्या है? सर विज्ञान किसी भी क्षेत्र किसी भी जो वस्तु है उसका क्रमबद्ध तथा सूक्ष्म ज्ञान होता है। जो क्रमबद्ध सूक्ष्म। यस सर। प्रयोगनिष्ठ नहीं होता है। यस सर। तो जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति इसी प्रकार की तो होगी जहाँ पर तर्क हो, प्रयोगनिष्ठता हो। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, इसमें कोई नवाचार की बात नहीं है। तो बिल्ली रास्ता काट गई इसको मानना वैज्ञानिक मनोवृत्ति के अंतर्गत है? नहीं सर, ये अपना एक जो हमारा एक अंधविश्वास के साथ इसको माना जाएगा। यदि हम वैज्ञानिक मनोवृत्ति में आए तो सर वो कार्य कारण संबंध का शब्द होता है, किसी भी घटना का हो। तो हमारे संविधान में कहीं वैज्ञानिक मनोवृत्ति का उल्लेख है? सर इसका उल्लेख मूल कर्तव्य में किया गया है सर, जहाँ पे वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास के लिए से बात कही गई है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन उग्र हो गया और आपने देखा किस तरीके से भारत के ऐतिहासिक जो आपकी स्थल है, जो स्मारक है, लाल किले के प्राचीर पर जाकर के उन्होंने भारतीय झंडे, तिरंगे झंडे का भी अपमान किया। आप वहां पर उस दौरान अगर सुरक्षा प्रभारी होते, इस घटना को कैसे रोकते? सर यहाँ पे सर मैं पहले से धारा 144 लगाता सर वहाँ पे, ताकि भीड़ वहाँ एंटर ना कर पाए। अपनी तरफ से मैं समुचित प्रयास करता सर। और उसके बाद सर मैं इससे पहले सर मैं किसान नेताओं से सर बात भी करता कि वो इस जहाँ पे जो एरिया चिन्हित किए गए वहाँ से ही वो अपनी रैली निकालें और इधर सर वो प्रवेश ना करें। सुरक्षा के व्यापक सर इंतजाम करता। सर इसके बाद मैं अगर भीड़ उग्र हो जाती सर तो मैं बल प्रयोग करने का सर कोशिश करता। क्या ये सब नहीं किया गया वहाँ? सर बिल्कुल किया गया। मुझे लगता है कि उस समय पुलिस वाला पर्याप्त था, भीड़ सर उग्र थी और बहुत भीड़ की ज़्यादा संख्या थी सर, इसलिए ऐसा शुरू था। लेकिन पुलिस ने अपना पूरा सरकारी किया। अच्छा। अगर भीड़ उग्र हो जाती और पुलिस वहाँ गोली अगर चला देती तो स्थितियाँ और भी हो सकती थी। बहुत ज़्यादा खराब। आपने कहा कि हम बल का प्रयोग करते,
किस तरीके से आप बल का प्रयोग सर करते जैसे हैं? कि गोली चलवाते हैं आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चूंकि हम एक सर संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं, और जो किसान है वो तेज बोलिए, आप एसडीएम बनोगे कैसे? सर किसान एसडीएम की जो आवाज है, हनक होती है। किसान जो है सर वो हमारे ही नागरिक हैं, और उनका भी जो विरोध प्रदर्शन है किसी मुद्दे के तहत ही है सर। सर जब वहाँ पे अगर कम बल प्रयोग की जहाँ तक बात की जाए, वहाँ पे सर मैं आंसू गैस के गोले हैं, एक जो लाठीचार्ज, मिनिमम लाठीचार्ज, उसकी सर उसको सर मैं आगे देता सर। इसके साथ साथ वाटर कैनन का जो छिड़काव था उसको, उसके द्वारा उनको रोकते किसानों को, इस प्रकार से बल प्रयोग किया। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में एक प्रणाली लागू की गई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली। तो इसका जो आदर्श है तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर प्रणाली ही है। यस सर। क्या माने हम कि दिल्ली में पुलिस कमिश्नर प्रणाली फेलियर हो गई है? सर ऐसा नहीं सर कहा जा सकता कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली फेलियर हो गई है। यहाँ पे सर एक ये भी था कि वहाँ पे सर जो पुलिस बल की संख्या है वो दिल्ली में सर कम ही है, और जो पुलिस संसाधन है यहाँ पे कि सर वो भी सर थोड़ा कमी हो रही है। भाई दिल्ली में अगर ऐसा कम हो जाएगा तो फिर बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो कम होना स्वाभाविक है कि केंद्र के अधीन दिल्ली पुलिस है और सबसे अधिक आधुनिकीकरण वहां पर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, सारी चीजें वहां, फिर पुलिस बल कम हो जाएगा, आधुनिकीकरण कम हो जाएगा, तो फिर तो सारी समस्या बढ़ जाएगी वहां। सर वहाँ पे ये 26 जनवरी वाले दिन एक ये भी था कि बहुत भारी पुलिस फोर्स हमारा गणतंत्र दिवस की परेड में यस, इसकी वजह से वहाँ पे पुलिस बल की कमी सर। और इसके साथ पुलिस तथा किसान नेताओं के बीच एक तो सर संवाद कायम नहीं हो पाया सर, इस वजह से वहाँ गलतफहमी हुई। संवाद तो भाई पुलिस ने अपना काम किया, उन्होंने किसान नेताओं से लिखित आदेश भी ले लिया, उनके मार्ग भी बता दिए गए, आपको इस मार्ग में जाना है। अचानक लोगों ने कहा कि दिल्ली कूच करो या लाल किला कूच करो, इस तरीके से शायद स्टेटमेंट दिए गए, लोग चले आए, और उसमें कहीं ना कहीं दोष, किसका दोष मानेंगे अल्टीमेटली, किसका दोष है ये? सर इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सर एक पक्ष इसमें कसूरवार है। इसमें जो सर समस्त हितधारक है वहाँ पे कहीं ना कहीं सब चूक हुई है। मुझे लगता है सर कि संदेह और जो एक फियर साइकोसिस का सर जो माहौल बना है वो इसमें ज़्यादा, उसने ज़्यादा रोल निभाया है सर। क्या पदों का क्रम क्या भरे हैं आप? सर मैंने प्रथम वरिष्ठ क्रम में डिप्टी कलेक्टर को रखा है, उसके बाद बीडीओ, उसके बाद वीडियो, यस सर खंड विकास अधिकारी, यस, और उसके बाद सर असिस्टेंट कमिश्नर MSME, चौथे पे सर नायब तहसीलदार, पांचवें पे कार्य अधिकारी सर। 5वें पर आपने कार्य अधिकारी रखा। अच्छा, कार्य अधिकारी और खंड विकास अधिकारी दोनों में क्या अंतर है? सर जो कार्य अधिकारी होते हैं वो पंचायती राज मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं सर, और इसके बाद जो खंड विकास अधिकारी होते हैं वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत सर कार्य करते हैं। तो वो नहीं रहते पंचायती राज में? यस सर, लेकिन वो पंचायत से संबंधित कार्य है वहाँ पे सर, जो क्षेत्र पंचायत का हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। इसके साथ वो क्षेत्र पंचायत के साथ वो ग्रामीण विकास के यस, दोनों देखता है। वेरी गुड। अच्छा, किस सेवा का सदस्य माना जाएगा ये? क्या इसको अपने नाम के आगे वीडियो आप बन जाएंगे, PCS लिखेंगे? प्रोविंशियल डेवलपमेंट सर्विसेज, प्रांतीय विकास सेवा है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, अभी आपने देखा कि लोक सेवा आयोग ने प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विसेज को अलग कर दिया है, तो वो विकास कार्य के लिए होगा। अच्छा, अभी खसरा और खतौनी में कुछ चेंज किया गया है, क्या चेंज हुआ है? बस एक दो परिवर्तन आप बताइए। सॉरी सर, मेरी कॉल नहीं खसरा खतौनी। हाँ, जानते हैं खसरा खतौनी क्या होती है? सर जो खसरा होता है वो भूमि के, जहाँ भूमि होती है सर वहाँ के आसपास जो वहाँ पे कितनी सब नहर है या मेड़ है सर, इसके साथ कहाँ पे सब पेड़ है, मतलब भूमि के बारे में व्यापक जानकारी देता है। लेकिन खतौनी भूमि के स्वामित्व के बारे में बताती है। भूमि की किस्म बताता है, फसलों का वर्गीकरण, फसलों का स्वरूप बताता है। अभी उसमें कुछ नया चेंज किया गया है। अपभ्रंश शब्द से क्या आशय है? सर अपभ्रंश शब्द से आशय ये है कि
कि सिर्फ टूट फूट की एक भाषा इसे बोला जाता है कि विकृत हुई भाषा सर, इसको इस अर्थ में से प्रयोग किया जाता है। पहले सर प्राकृतिक भाषा का जो एक लौकिकीकरण होगा सर उसका, और जो टूट फूट के बाद जो भाषा बनी वो अपभ्रंश कहलाएगी सर। बोली और विभाषा में क्या अंतर है? सर बोली भाषा एक सर लिपिबद्ध स्वरूप होता है जिसमें साहित्य की रचना की जाती है, और जहाँ पे बोली और विभाषा, भाषा की हम बात नहीं कर पाएंगे, विभाषा। सॉरी सर, विभाषा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, बोली तो पता है सर। हॉबी क्या है आपकी? सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। डकवर्थ लेविस नियम का नाम सुना है आपने? यस सर। ये किन अवधारणाओं पर आधारित है? इसके दो आधार होते हैं। सर डकवर्थ ल्यूइस जैसे कोई टीम खेल रही है, यस सर, उसने कुछ स्कोर बनाया, फिर दूसरी टीम ने उस स्कोर का पीछा करना शुरू किया, यस सर। और बीच में बारिश आ गई तो उसका टारगेट चेंज कर दिया जाता है। किन आधारों पे वो टारगेट चेंज किया जाता है? सर इसमें विकेट तथा रेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो तो है, आधार क्या होता है टारगेट चेंज करने का? अच्छा, अभी भारत ने अपने क्रिकेट प्रतियोगिता में कुछ इतिहास रचा है, यस सर। क्या है? सर अभी वॉटर गावस्कर ट्रॉफी को भारतीय टीम ने जीता है, तो ये विजय बहुत शानदार रही सर। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने जिस जिजीविसा तथा संघर्ष का परिचय दिया, और सर गावा ब्रिस्बेन की मैदान तथा मेलबर्न पर सर जीत हासिल की उन्होंने। गावा में कितने वर्षों बाद जीत हासिल की? सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा सर, लगभग 30 वर्षों के बाद से जीत हासिल की। अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड, जा सकते हैं आप। थैंक यू सर। नमस्कार।